श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2120। जो भगवान को भजे उसे 1 गुना लाभ है और जो भगवान के दास को भजे उसे 2 गुना लाभ है। हाँ, भगवान भी प्रसन्न और भगवान का दास भी प्रसन्न। तभी तो हनुमान जी ने भगवान से विनती की है कि मेरा नाम दासों के दास में 7वें नंबर पर होना चाहिए। तब तो इतने लोगों की सिफारिश भगवान के पास पहुंचेगी। वाणी 2121। जिस समय भक्त भगवान की याद करता है तो भगवान उसकी याद करते हैं, और जब भक्त भगवान की याद नहीं भी करता तब भी भगवान उसकी याद करते हैं। वे सोचते हैं संसारी जीव है कुछ समय के लिए, यदि वह मुझे भूल भी गया है तो क्या मैं भी उसे भुला दूं? ठीक ही तो है, बच्चा खेलते खेलते कितनी दूर निकल जाए पर माँ उसे भुलाती नहीं है, वह तो उसका अपना ही होता है। वाणी 2122। संसारी जीव बारंबार प्रयास करते हुए पुनः पुनः संसार में ही आ गिरता है, क्योंकि उसे पूर्व से संसार में रहने का अभ्यास है। इस अभ्यास को वह धीरे धीरे भगवत परायण होकर समाप्त कर पाता है, भुला पाता है। पर भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, जो कैसे भी जीव को अपने दरबार में स्वीकार कर लेते हैं। वाणी 2123। हमारी जिंदगी संसार की विषय वासना में उलझी हुई है। एक क्षण भी मन भगवान के भजन ध्यान में स्थिर नहीं होने पाता, बारंबार पुराने विषयों में ही कूदता रहता है। जब भगवान से बड़ी कातर ध्वनि से विनती की जाए कि हे प्रभु, मुझे इस संसार सागर से पार उतारिए, मैं आपका हूँ, मैं बहुत समय तक भटकता रहा, अब और ना भटकाइए। वाणी 2124। जितना सहारा भगवान का है वह सब सार का है, और जो सहारा संसार का है वह सब झूठा धोखे का है। तो भगवान के सहारे के लिए प्रयास हो, जहाँ एक भी बार खाली नहीं जाता, जबकि संसार के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं फिर भी कुछ हो नहीं पाता, अर्थात समस्या और बढ़ जाती है। कुछ बनता है तो उससे 4 गुना बिगड़ता है, तब बढ़ाने की बात छोड़नी ही पड़ती है। थक हार कर व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है कि हे प्रभु, मैंने बहुत बनाया संवारा पर एक ना बना, अब आगे आप ही जानो। वाणी 2125। पृथ्वी में सब हरा ही हरा हो जाता है बरसात आने पर। ऐसे ही भक्त का निराश मन खुशी से भर जाता है। सारी व्यथा, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जमीन में बारिश के दिनों में कुछ समय में पानी ना गिरने से घास, छोटे पौधे शीघ्र ही कुम्हला जाते हैं। ऐसे ही हरि भक्त बिना नाम के थोड़े समय अंतराल में शोक तथा निराशा से भर जाते हैं। वाणी 2126। जब जिसका समय आ जाता है तो वह दुनिया से चल बसता है, पर किसी के आने जाने में हम स्वतः ही निमित्त ना बने। जो प्राणी संसार में आ रहे हैं उन्हें जीने दें, खेलने दें, उनकी प्रसन्नता पर रुकावट ना डालें, वरना हमें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। हमें तो कुछ लाभ होगा नहीं, बल्कि हानि किसी भी तरह बाकी नहीं रहेगी। इसलिए किसी की स्वतंत्रता पर कभी आक्षेप ना हो, यही उत्तम है। वाणी 2127। सिद्धार्थ बुद्ध जी के भाई ने एक हंस को तीर मारकर गिरा दिया तो सिद्धार्थ को बड़ा दर्द हुआ। वे दौड़े दौड़े गए, उस हंस का जो तीर था अपने हाथों से निकाला और उसे सहलाने लगे।
तब सिद्धार्थ के भाई देवदत्त ने कहा, हंस मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मारने वाले से बचाने वाले का ज़्यादा हक होता है। उन्होंने हंस को सुरक्षित कर देवदत्त को खाली हाथ वापस कर दिया। वाणी 2128। संसार में करोड़ों अरबों खरबों प्राणी स्वतंत्रता से विचरण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। उन सबको इस क्रीड़ा खेल स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाने का हमें कोई अधिकार नहीं है, अपितु अन्य जो बाधक हों उन्हें ही हम रोकें, समझाएं, उनको शिक्षा दें, सीख दें कि जीवों को अभय करो, बंधन में नहीं। वाणी 2129। सिद्धार्थ बचपन में शिकार के लिए जाते थे, पर उनके हाथ असहाय प्राणियों को मारने से रुक जाते। एक बार एक हिरण के बच्चे के समीप उन्होंने उसकी माँ की आंखों में आंसू देखे। करुणा से भरे हुए वे वापस आ गए। आगे पुनः शिकार के लिए वे नहीं गए। ऐसे क्रम बनते बनाते उनके जीवन में पूर्ण वैराग्य हो गया। वाणी 2130। मनुष्य तो एक दूसरे से कुछ कह सुन सकता है, पर पशु पक्षी बेचारे निरीह प्राणी किसी से कुछ नहीं कह सकते। जो चाहे उन्हें जब भी मार दे। पशु पशु को मारे, पक्षी पक्षी को मारे, तब तो ठीक है, पर मनुष्य कहता है मेरे को ज्ञान है, मैं बुद्धिमान हूँ, फिर भी वह दूसरे जीवों की हिंसा करे, तब उसे कौन बुद्धिमान कहेगा? जिसमें दया ना हो, जिसके हृदय में दूसरे की सुरक्षा का भाव ना हो, उसका संसार में आने का अर्थ ही क्या हुआ? कम से कम कोई किसी की सुरक्षा ना करे तो कोई बात नहीं, पर दूसरे पर घात तो करे ही नहीं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।